अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जियों से पुलाव। तो ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हम इसमें डालते हैं ऑयल। इतना जूसी और इतना मज़े का इतने अच्छे चावल ये बनते हैं। पुलाव तो आपने पहले भी बनाए होंगे, लेकिन ये उस तरीके से नहीं हम बना रहे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो इसमें डालते हैं हम आधा चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूने, नहीं तो लहसुन ये जल जाता है और इसका टेस्ट सारा ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल स्लो आंच पे लहसुन को भूनना चाहिए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये जले भी नहीं। ये 2 से 3 मिनट हमने लहसुन को फ्राई किया। उसके बाद 2 तेज़पात ये डालती है, 2 टुकड़े, और बड़ी इलायची है मेरे पास। और ये है लौंग 5 से 6 अदद। और 1 चम्मच है मेरे पास काली मिर्ची। इन मसालों को अब हमने जलाना नहीं ज़्यादा। अब हम इसमें डालते हैं सब्जियाँ। सारी सब्जियाँ जाएंगी इसके अंदर। ये मेरे पास 4 अदद छोटी इलायची, ये भी इसमें डाल दें। ये आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, सब्जियां कम भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने तकरीबन 3 अदद आलू हैं, 2 गाजरें थी और 1 कटोरी मटर थे। और यहाँ पे हम साथ इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच है मेरे पास सूरख मिर्ची और सब साबुत धनिया 1 चम्मच, और 1 चम्मच ज़ीरा, और आधा चम्मच हल्दी। खड़े मसाले डालते हैं उनमें जायका ज़्यादा होता है, जो हम पीस के रख देते हैं वो सारी उसकी खुशबू उड़ जाती है, तो फिर मुझे ये खड़े मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो भी आप बर्तन बना रहे हैं चावल जिस बर्तन से, उसी बर्तन के साथ आप पानी की मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने ये बाउल लिया है, एक चावल बाउल का था, इसी के साथ मैंने 2 बाउल जो है पानी के डालने हैं। आपके पास गिलास है, अगर 1 गिलास है तो आप उसमें 2 गिलास पानी डाल सकते हैं। ऐसे जैसे 2 गिलास पानी है, चावल है, तो आप 4 गिलास पानी डाल सकते हैं। इसी हिसाब से आप चावल कम ज़्यादा है तो आप मसाले भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं।
जो हल्दी है या आपको ये इस तरह के मसाले आपको अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आपने ऐसे ही इनको ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह नहीं ना डाला तो उसका कलर नहीं निकाला, इसलिए हमें हल्दी का कलर चाहिए। और इन मसालों को और ये सब्ज़ी की थोड़ी सी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको भुना। और अब हम इसमें डालते हैं दही। 1 कटोरी मेरे पास दही है। दही को हमने उस तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल अपना ये सारा सब्ज़ी वगैरह के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से, और पता ना चले कि आपने दही डाला था या नहीं, दाल सारा सेपरेट हो जाए, उस वक्त तक हम इसको अच्छे से भूनते हैं। 5 मिनट तक भून के हम इसको फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। जब हमने दही डाला, दही हमारा बिल्कुल देखिए खुश्क हो गया, तब तक हम इसको भूनना चाहिए जब तक दही का बिल्कुल जो है सारा वाइटनेस ख़त्म हो जाए, छोटा दाना है जो वो भी ख़त्म हो जाए। उस वक्त तक अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना जब तक इसमें दही अंदर हो, नज़र आ रहा हो। अब देखें, अब बिल्कुल सारा दही ख़त्म हो गया। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी अब हम इसमें डालते हैं। मैंने ये बाउल लिया था चावलों का, और इसमें मेरे पास पुराने चावल है ये, तो इसमें मैं डालती हूँ ये 1 बाउल पानी। इसमें 2 बाउल पानी जाएंगे। अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो 2 बाउल जाएंगे। अगर 1.5 न्यू चावल हैं तो फिर आपके मतलब 1.5 बाउल जाएगा। अगर आपके पास गिलास है तो गिलास भी आपका 1.5 ही जाएगा, अगर न्यू चावल है तो। अगर पुराने हैं तो फिर 2 गिलास पानी ही जाएगा। देखिए मैंने अब इसमें 2 बाउल डाले हैं। अब हम इसमें हमेशा ऐसे ही चावल बनाते हैं कि जब बॉईल आता है तो फिर इसमें हम चावल डालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। हम इसी वक्त ही इसमें चावल डालेंगे। तो इसी टाइम पे हम इसमें चावल डालेंगे। हमेशा हम बॉयल आता है तो चावल डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें इसी वक्त ही हम डालेंगे। तो इसी टाइम पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से डाला, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप फिर भी अपना नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो इसको अब हम रखते हैं ढक्कन दे के। जी तो हम अब देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें सारे चावल हमारे अच्छे से जो यखनी थी वो पी चुके हैं, पानी ख़त्म हो गया बिल्कुल इसमें। और अब हम इसको दम लगाते हैं। दम किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दम लगाने के बाद 10 मिनट तक आपने चूल्हा बंद करके इसको वैसे ही पड़े रहने देना। मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए। जब ये दम में गल जाते हैं तो इतने मज़े के लगते हैं ये चावलों में, जूसी से, और बहुत ही टेस्ट इनका अच्छा आता है। ये सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास, इसको भी हम दम में ही रखेंगे, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है।
घंटा आप चावलों को पहले भिगो कर रखा करें, फिर उसके बाद जो वो पकाना स्टार्ट किया। और सबसे बेहतर जो घर में चावल पकाए जाते हैं वो बासमती के चावल होते हैं, और मैं भी वही जो बना रही हूँ। अब हम इसको दम देते हैं, 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, उसके बाद डिश आउट करेंगे। आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। अगर आप तवा नीचे रख के दम देना चाहते हैं, तवा गरम कर लें और उसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर लें, फिर ऊपर कढ़ाई रख लें। अगर ऐसे नहीं कर देना चाहते तो फिर इसी तरह ही आप बिल्कुल आंच को स्लो करके जो 10 मिनट के लिए ये दम हमने रख दिया। जी, तो अब हमने 10 दम दे के 15 मिनट बाद 10 मिनट हमने वैसे ही छोड़ दिया आंच को बिल्कुल बंद करके। और अब माशाल्लाह देखते हैं इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे बने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी मज़े की खुशबू और इतने अच्छे, ये देखें। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जी, तो यहाँ पे चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, ये है मटर पुलाव, आलू वाला पुलाव, वेजिटेबल्स पुलाव, और जो भी आप समझे मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव तैयार है। तो अल्लाह हाफिज़।